अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं क्विक मैथ चैनल। और आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 1.4 है। हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे, हमने प्रीवियस वीडियोस में जो है हमने एडिशन देखी, सब्ट्रैक्शन देखी और मुख्तलिफ़ किस्म के रूल्स देखे। तो आज हमारी जो एक्सरसाइज है उसका टॉपिक जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है। ठीक है, तो हमें पहले मल्टीप्लिकेशन का रूल पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन अगर हम मैट्रिसेस की कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास जो रूल है वो ये है कि जो हमारे कॉलम है किसी भी फर्स्ट मैट्रिक्स की, वो सेकंड के रो के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। मैंने क्या कहा कि जो हमारे पास कॉलम है, ठीक है, किसी भी फर्स्ट मैट्रिक्स का, ठीक है, कॉलम है हमारे पास किसी भी फर्स्ट मैट्रिक्स का, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिसेस। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास, अब जैसे मैं ये वाली एग्जांपल लेती हूँ, तब यहाँ पे देखें पहले के मेरे पास जो है मतलब कितने कॉलम्स हैं। वर्टिकल जो हमारे पास होता है एक्सिस में उसे हम कॉलम कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल में होता है उसे हम रोज़ कहते हैं। तो हमारे पास कितने कॉलम है? एक कॉलम है। जबकि इधर हम अगर रोज़ की बात करें तो हमारे पास 2 रोज़ हैं। तो हमारे पास अब इसी तरह की मुख्तलिफ मैट्रिसेस आएंगे और हमने फिर बताना होगा कि कौन सी हमारे पास सूटेबल है और किन की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, किन की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो उसमें वो हमें क्या कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सूटेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें वो हमसे मुख्तलिफ़ किस्म की, उसने हमें डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिसेस दी हैं और वो हमसे पूछ रहा है इसमें कि हमारे पास कौन सी मैट्रिसेस जो हैं वो मतलब इक्वल हैं, यानी कि सूटेबल हैं सब मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम पहले सबसे पहले नंबर 1 को देखते हैं। तो इसमें अब देखें तो सबसे पहले हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? 1 2, ये मेरे पास कॉलम है। जबकि मेरे पास कितनी रोज़ हैं सेकंड में, सेकंड मैट्रिसेस में? 1 2, तो इक्वल है। पहली की रोज़ कॉलम जो है वो दूसरी की रोज़ से बिल्कुल इक्वल मैच कर रही हैं। तो ये मेरे पास जो है ये मेरे पास सूटेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, सेकंड को देखें तो सेकंड में भी 2 कॉलम 2 रोज़, तो ये भी मेरे पास सूटेबल है। थर्ड को देखें तो ये मेरे पास सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक कॉलम है जबकि दूसरी के पास, दूसरी मैट्रिक्स के पास 2 रोज़ हैं। तो मेरे पास उसका फार्मूला या कह सकते हैं कंडीशन जो है मल्टीप्लिकेशन की पूरी ही नहीं होती। तो मेरे पास ये जो है ये सूटेबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास जो है, नेक्स्ट मेरे पास ये है। ठीक है, इसमें मेरे पास है 1 और 2, ये 2 मेरे पास इसकी कॉलम है। ठीक है, और अगर मैं इसकी रोज़ की बात करूं तो मेरे पास ये भी 2 हैं। तो मेरे पास ये भी सूटेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। थर्ड वन की अगर हम बात करें तो थर्ड वन में देखें मेरे पास कितने कॉलम है? 1 2 3 कॉलम है और सेकंड में रोज़ कितनी है? 3 ही रोज़ हैं। तो मेरे पास ये भी क्या है? सूटेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। मैं इसकी अगर मल्टीप्लिकेशन करूँ तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि हमारे पास अगर ए मैट्रिसेस ये है और बी मैट्रिक्स ये है तो हमारे पास ए बी क्या होगा और बी ए क्या होगा। तो मैं पहले ए बी को फाइंड करती हूँ। ठीक है, अब ए बी है, ए मेरे पास लिखा हुआ है, बी भी मेरे पास लिखा हुआ है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या होगा? मतलब अब पहले तो हमने ये देखना है ना कंडीशन कि वो उसकी कॉलम जो है वो दूसरी की रोज़ के बराबर हैं भी या नहीं। अगर वो हो जाती है कंडीशन पूरी तो फिर हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। वो भी कैसे करनी है मल्टीप्लिकेशन कि अब इसकी जो मेरे पास क्या कहते हैं रोज़ होंगी, ठीक है, उसको मैंने उसके यहाँ पे जो मेरे पास गिवन है उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई उसे करना है। ठीक है, यानी कि आप देखें ना यहाँ पे 3 0 -1 और 2 है। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, बिल्कुल इसी के साथ मैं इसके साथ क्या करूँगी? मल्टीप्लाई कर दूँगी उसके डिजिट्स को। अब मेरे पास यहाँ पे मतलब उसकी पहले की रो देखनी है और दूसरे की मैंने क्या देखना है? कॉलम। ठीक है, तो अब मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा? 3 को मैंने 6 के साथ किया और इसके 0 को 5 के साथ किया। बीच में मैंने कोई साइन नहीं लगाया। ठीक है, पहले 3 को 6 के साथ, 0 को 5 के साथ। ठीक है, अब इसी तरह मैंने नीचे भी करना है, -1 को 6 के साथ, 2 को 5 के साथ। ठीक है, ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का रूल था, यानी कि पहले की रो और उसका कॉलम। तो आपने इसको ऐसे
मल्टीप्लाई करना है। तो 6 3 ज़ा क्या होता है 18, 5 0 ज़ार 0 और -6 और इसके बाद मेरे पास क्या आएगा 5 2 ज़ा 10। तो ये मेरे पास क्या हो गई, मेरे पास ये जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं बी ए को लिखती हूँ। पहले मैं लिखूँगी बी, फिर मैं लिखूँगी ए। ठीक है, अब देखूँ तो मेरे पास इसके कितने कॉलम है, एक है, और जबकि इसकी रो क्या है, 2 हैं। तो ये मेरे पास पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस यही लिख दूँगी कि मेरे पास मल्टीप्लिकेशन के मतलब उसके लिए बिल्कुल मतलब उसकी जो कंडीशन है वो फुलफिल ही नहीं कर रहा, तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ अभी ये देखा कि सूटेबल कौन सी हैं और उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में वो क्या कहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में वो यही कहता है कि हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, इसका जो हमारे पास मैट्रिसेस उसने दिए हुए हैं उसका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब जैसे पहले मैं देखूं तो पहले मैंने कंडीशन देखनी है कि मेरे पास कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, और इसकी कितनी रोज़ हैं, इसकी मेरे पास 2 रोज़ हैं। ठीक है, तो मेरे पास उसकी कंडीशन फुलफिल हो गई है और अब मैंने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगी 4 के साथ, इसी तरह 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी फिर 0 के साथ। तो ये मेरे पास सिंपल आंसर 4 1 ज़ा 4 एंड 2 0 ज़ा 0। तो ये मेरे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसको सॉल्व करती हूँ। अब इसको सॉल्व करूँगी तो अब देखो कैसे सॉल्व होगा। ये 1 को पहले मैंने करना है 4 के साथ और फिर मैंने -3 को करना है 0 के साथ, तो अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने पहले की रो लेनी है और दूसरे का कॉलम लेना है। क्या करना है, मैंने पहले की रो और दूसरे का कॉलम। ठीक है, ये मेरे पास सीक्वेंस रहेगी। अब मैंने क्या किया, 1 को पहले 4 के साथ किया, 2 को मैंने 0 के साथ किया। सेम नेक्स्ट -3 को 4 के साथ, 0 को -3 को 4 के साथ और 0 को भी 0 के साथ, क्योंकि उसके पास था ही वहाँ पे 0। ठीक है, इसी तरह पहले मैं उसका सामने वाला भी लिख लेती हूँ। 1 को मैंने किया 5 के साथ, ठीक है, और इसी तरह 2 को मैंने किया -4 के साथ, क्योंकि मुझे ये दिया हुआ था। ठीक है, इसी तरह मैंने क्या करना है, यहाँ पे भी -3 को 5 के साथ और 0 को -4 के साथ। यहाँ भी मैं वही करूँगी, 6 को 4 के साथ और फिर 5 को 0 के साथ और फिर यहाँ पे 6 को 5 के साथ और 5 को -4 के साथ। ठीक है, अब मैंने ये सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं, तो अब मैंने निकालना है इनका आंसर। तो अब मैं निकालूंगी आंसर। ठीक है, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास पहले आंसर आएगा 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आएगा, साथ में मैंने इनके फिर अब बीच में देखें मेरे पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, 4 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब 4 वैल्यूज़ को मैंने बीच में कोई साइन भी लगाना होगा ताकि मैं इसे फर्दर सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तो अब मैंने बीच में कोई साइन भी लगाना है, तो मैं इस दिन के दरमियान क्या साइन लगाऊंगी, पॉजिटिव का। जहाँ भी मेरे पास 2 2 थी वहाँ पे मैंने क्या लगा देना है, पॉजिटिव का साइन लगा देना है। ठीक है, अब मैंने इन्हें सॉल्व कर लेना है। तो ये 4 + 0 और साइड पे क्या आएगा 5 + 4 2 ज़ा -8, तो मैंने इसे ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, अब नीचे क्या आएगा -12 और साथ में 0, यहाँ पे क्या आएगा -15 और साथ में प्लस इंटू -4। ठीक है, अब 6 4 ज़ा 24 + 0 और 6 5 ज़ा 30 प्लस और -20। ठीक है, मेरे पास अब ये इक्वेशन बन गई। अब मैंने इसे जस्ट सिंप्लीफाई कर देना है। ये मेरे पास 4, ये -12, ये 24 और 5 में से जब मैंने 8 निकालने हैं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरे पास आएगा 3 और साइन किसका आएगा, बड़े का। नेक्स्ट मेरे पास -15 और -4 मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास 4 0 ज़ा हमारे पास यहाँ पे अगर देखें 4 0 ज़ा 0 होगा, तो मेरे पास यहाँ पे 0 आएगा, तो ये जस्ट 15 ही आ जाएगा। अब 30 में से जब मैंने 20 निकालने हैं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा,
ठीक है। 30 को मैंने 20 में प्लस करना है ना, तो मेरे पास 30 में से जब 20 चले जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 10। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे कर दिया 10, तो मेरे पास ये हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट हम ये वाली सॉल्व करते हैं। इसको मैंने कैसे सॉल्व करना है, इसको भी उसी रूल से हमने सॉल्व करना है। ठीक है, पहली की मैंने लेनी है रो और दूसरे की मैंने लेना है कॉलम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब नोट करती हूँ। 8 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या किया, नेक्स्ट मैंने इसको 5 को मैंने किया -4 के साथ। ठीक है, अब इसी को मैंने -5/2 प्लस बीच में पॉजिटिव का साइन लगाना है और 5 को कर दिया 4 के साथ। अब नीचे भी यही वैल्यू डालनी है, 6 को 2 के साथ, 4 को -4 के साथ, इसी तरह 6 को -5/2 के साथ और इसी तरह 4 को 4 के साथ। ठीक है, तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई करने का तरीका था। अब मैंने यहाँ पे 8 2 कर देना है 16, 6 2 12, 5 4 20, साइन किसका आएगा माइनस का, 4 4 16 और ये -16। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अब मैं इसे सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास अब मैं इसे सिंप्लीफाई जब करूँगी तो कैसे करूँगी, 2 1 2, 2 4 8 हो सकता है ना, डिवाइड कर सकती हूँ मैं। इसी तरह इसको भी कर लूँगी, छोटा हो जाएगा। अब अगर मैं 4 को 5 के साथ करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, -20 और साथ में 20। इसी तरह इसको करूँगी तो -15 और 4 4 16। ठीक है, अब इसे मैंने फर्दर सॉल्व कर लेना है। 16 में से 20 गए तो क्या आएगा, -4। इसी तरह 12 में से 16 गए तब भी मेरे पास क्या आएगा, -4। ठीक है, अब 20 में से 20 चले गए 0, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। 15 में से 16 चले गए तो साइन आ जाएगा आंसर आ जाएगा 1, साइन आएगा पॉजिटिव का। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया इसका आंसर। अब होप्स हो कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना आ गई होगी। आपने जस्ट ये रूल याद रखना है कि पहले की रो लेनी है, सेकंड का कॉलम लेना है और उनके दरमियान आपने पॉजिटिव लगाना है, इन दो के दरमियान। ठीक है, इन दो के दरमियान आपने साइन किसका लगाना है, पॉजिटिव का लगाना है। और इसी तरह चाहे जितनी भी रोज़ हों, जितनी भी कॉलम्स हो, आपने उनको मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है उसमें उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वो हमें कुछ रूल्स देता है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कुछ रूल्स दे रहा है जो कि हमने सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब रूल्स क्या हैं, वो कहता है कि जो ए है मेरे पास, ए को अगर मैं बी सी के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो वो मेरे पास ए बी और सी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं अब देखती हूँ कि कैसे बराबर आएगा। तो अब मैं इसे सॉल्व करूँगी। सॉल्व कैसे करूँगी कि अब मेरे पास पहले मैंने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है, फिर मैंने राइट हैंड साइड लेनी है। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये तो मुझे पता है ना कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब मैंने इसे प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसमें मेरे पास बी सी है तो मैं पहले बी सी को सॉल्व कर लूँगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ बी सी। ठीक है, और बी सी को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 1 -3 2 -4 और सी क्या है 2 1 1 3। ठीक हो गया। अब मैंने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी, कैसे, 1 को 2 के साथ। ठीक है, मैंने क्या कहा था, इसकी रो और इसका कॉलम। तो अब देखिए 1 को 2 के साथ प्लस 2 को 1 के साथ, इसी तरह 1 को 1 के साथ और 2 को 3 के साथ। ठीक है, सेम इज़ द केस विद द सेकंड रो। इसको भी मैंने सेम उसी तरह करना है, जस्ट वैल्यूज़ चेंज कर देनी है मैंने। अब यहाँ पे -3 आ जाएगा और 1 वैसे का वैसे ही रहेगा, -5 आएगा और ये 3 भी वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब मैंने इसको सॉल्व करना है। अब इसको बस इसका आंसर निकाल लेना है, 2 + 2 -6 -5 1 + 6 -3 -15। ठीक है, अब ये मैंने करना है। तो अब मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 4, ये आ जाएगा -11, ये आ जाएगा 7 और ये क्या आ जाएगा, 15 16 17 18 -18। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, -18। अब मैंने बी सी तो निकाल लिया। अब मैं इसे क्या करूँगी, ए के साथ
मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि यहाँ पे उसने ए कहा है। ए को जब मैंने मल्टीप्लाई करना है उसके साथ, तो मेरे पास जो है उसको बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसे मैं ए के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगी, ए इंटू बी सी। अब a -1 2 3 0 और इसी तरह 4 -11 7 -18 जो इक्वेशन मेरी आई है उसी को मैंने रीराइट दोबारा कर दिया। अब -1 को 4 के साथ, +3 को -11 के साथ, यहाँ पे -1 को 7 के साथ, +3 को -18 के साथ, इसी तरह 2 को 4 के साथ, 0 को -11 के साथ, 2 को 7 के साथ, और यहाँ पे 0 को -18 के साथ। ठीक है, तो अब मैंने ये ऐसे लिख दिया सारा। ठीक है, आप लोगों को अब दिख रहा होगा, ऐसे मैंने सारा लिख दिया। अब मैंने इसे जस्ट सॉल्व कर लेना है। तो ये मेरे पास आएगा -4 और ये -33। ठीक है, यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा -7 और यहाँ पे 18 3 हमारे पास क्या होता है उसको हमने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो मेरे पास जब 18 को 3 के साथ किया तो मेरे पास आ गया 54, और आगे इसी तरह 7 को 2 के साथ किया और 18 को किया तो मेरे पास ये सब कुछ आ गया। ठीक है, अब मैंने इसको फर्दर किया तो मेरे पास ये आ जाएगा -37 और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 8, ये आ जाएगा -61 और मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 14। ठीक है, अब सेम मैंने क्या करना है, मैंने ए बी को मल्टीप्लाई करना है और उसको सी के साथ आगे फर्दर मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरे पास इसकी जो क्या कहते हैं सारी डेरिवेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो बिल्कुल इसके बराबर आएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी इक्वेशन थी या हमारा जो मतलब रूल था, ये जो उसने हमें रूल दिया हुआ था वो बिल्कुल बराबर है या बिल्कुल ठीक है। तो हम इसको अब देख लेते हैं आगे इसका नेक्स्ट लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करके। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, ए बी को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, पहले ए बी को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ये आंसर आएगा। नेक्स्ट जब मैं उसे सी के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी इक्वेशन है, जो हमारा रूल है वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसी तरह आपने फर्दर मल्टीप्लिकेशन करके अपने क्वेश्चंस को अपने जो उसने पूछा हुआ है वो आपने सॉल्व करना है। और होप्स हो कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह समझ आ गई होगी, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगी। तो अब हम उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वो हमें मल्टीप्लिकेशन का ही एक सवाल देता है, लेकिन जस्ट उसमें चेंजेस क्या है। ठीक है, उसमें हमें 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए बी सी, और उसमें वो कहता है ट्रांसपोज लेके आपने जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ठीक है, पहले मैं इसको ए बी को मल्टीप्लाई करूँगी, देन मैं उसका ट्रांसपोज ले लूँगी। तो अब देखते हैं कि हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंपल हमने इसमें इसका पहले मल्टीप्लाई करना है जैसे बाकी क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं पहले ए बी को ही मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो अब आप लोगों को आ गई होगी, प्रैक्टिस करें बार बार। जितने आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का इस पे हाथ बैठ जाएगा और आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ज़रा भी मुश्किल नहीं लगेगी। आप लोगों को ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन की तरह ही मतलब याद हो जाएगी, करने आ जाएगी। तो अब इसको मैं यहाँ पे कर लेती हूँ ए बी को मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, आप लोग देख सकते हैं मैंने मल्टीप्लाई किया। तो मेरे पास जो है ये वाली इक्वेशन मैंने सारी बनाई है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और मेरे पास आंसर आया है -10 -17 2 4। ठीक है, फिर मैंने उसका क्या ले लिया है, मैंने उसका ले लिया है ट्रांसपोज। जो उसने मुझे क्वेश्चन में कहा वो मैंने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब मेरे पास ये तो हो गई लेफ़्ट हैंड साइड, तो अब मैंने इसको कर दिया सॉल्व। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैंने करनी है बी का ट्रांसपोज देन ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब मैं उसे कर लेती हूँ। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सेकंड पार्ट यानी कि जो राइट हैंड साइड थी जिसमें उसने हमें कहा था कि बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज को आपने मल्टीप्लाई करना है, उनका अलहदा से पहले ट्रांसपोज लेना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, पहले मैंने बी का ट्रांसपोज लिया, फिर मैंने ए का ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं मैं अपनी पिछली एक्सरसाइज में बता चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं कि ट्रांसपोज हमने कैसे लेना है। ठीक है, देन मैंने बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज को दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और सेम मेरे पास वही आंसर आया जो ये ऊपर था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि हैंस प्रूव्ड, मेरे पास जो रूल था कि जो ए बी का होल का ट्रांसपोज है
वो ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के बराबर है, या बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के बराबर है। तो ठीक है, होप्स हो कि आप लोगों को मेरी एक्सरसाइज आज की अच्छी लगी होगी और आप लोगों को मज़ा भी आया होगा। हाँ, अगर आप लोगों को मज़ा आया है या आप लोगों को समझ आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।